जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे ऊपर बैठे अधिकारियों से चंद एक सवाल करना चाहता हूं और अधिकारियों के साथ साथ यह वीडियो सरकार में बैठे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, अंधे हो रखे हैं या बहरे हो रखे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आज इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। इस वीडियो में मैं बहुत सी ऐसी सच्चाई जो कि मैं लगातार आपको अवगत करा रहा हूं, लेकिन आपके कान पर जू नहीं रह गई है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो इस तरह, जैसे आज इस वीडियो का खुलासा मैं कर रहा हूं कि हमारा एक जवान अभी 2 दिन पहले 29 तारीख को पुलवामा जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है। उसी क्या है, सिपाही प्रशांत शर्मा। और वो शहीद हुआ है किसकी? सीओ की गलती से। एक सीओ ने गलत तरीके से उसको आरआर में भेजा और वो अनट्रेंड होने की वजह से वहां शहीद हो गया। 4 गोलियां उसको लगी सीने में और वो बंदा आरआर में कुछ ही दिन हुए थे गए उसको, और वो वहां आज देश का लिए, हालांकि वो बंदा स्वर्ग में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसके आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके घर परिवार को इस सदमे से उभरने की शक्ति दे। लेकिन ये सवाल मेरा नहीं है, मेरे से पहले सवाल किया है उस बंदे के पिता ने। उस बंदे के पिताजी ने कहा है कि मेरा लड़का जो कि अभी आरआर में शहीद हुआ है वो सीओ की गलती से हुआ है। 3 साल और कुछ महीने उसकी सर्विस थी, उसको आरआर क्यों भेजा गया? जबकि आरआर के लिए मिनिमम 5 साल सर्विस। क्या हमारे अधिकारियों को पता नहीं? या जहां उस रेजिमेंट में जब वो बंदा पहुंचा तो क्या उसका सीओ भी, मतलब यहां मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन बंदे इन्वॉल्व हैं? सिस्टम में बैठे, बोलते हैं ना कि सिस्टम में हर एक नहीं होते। यहां मैं आपको कुछ एक ऐसे उदाहरण भी दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सब अफसर एक से नहीं होते। मैं भी कहता हूं कि बहुत से अफसर अच्छे भी हैं और खराब तो बहुत सारे हैं। तो यहां मैं ऐसे सवाल आपसे करूंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि हो सकता है चलो एक आदमी खराब है, एक आदमी अफसर खराब हो गया तो दूसरा अफसर तो ठीक हो, लेकिन नहीं, अगर एक ने गलत काम किया तो दूसरा उसका साथ देता है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं कैसे, मतलब अच्छे अफसर हैं। आपको यह भी उदाहरण दूंगा कि अच्छे अफसर भी हैं और हो सकता है कई बार वो अच्छा काम भी कर देते हैं, गलत करने वालों को डांटते भी हैं, लेकिन ज्यादातर गलत का पक्ष करते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस बंदे, ये मैकेनाइज का बंदा है, इस फोर्स से भर्ती हुआ था। 2 साल इसने इस फोर्स का काम किया अपने सेंटर में। उसके बाद वहां कोच से इसकी अनबन हुई और कोच ने इसको यूनिट में भेजा। यूनिट के सीओ ने 5 महीने इसको रखा और 5 महीने के अंदर इसको आरआर भेजा और आरआर में कुछ दिन बंदा पहुंचा और पहुंच के कुछ दिन में ही शहीद हो गया। इसके पिताजी ने सवाल उठाए हैं और मैं भी सवाल उठाता हूं, और लगातार मैं जिस सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहा हूं सहायक प्रथा के लिए, वो भी इसी से रिलेटेड है। उसके लिए भी मैं आपको चंद एक सवाल बताऊंगा। सबसे पहले तो उसके पिता ने हालांकि ये भी कहा है कि मीडिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने, जब मीडिया ने पूछा गया कि आपको, मतलब आपके बच्चे ने बलिदान दिया, उससे आपको मतलब क्या कहना चाहते हो आप? तो उसने ये कहा कि मेरा एक लड़का और है, अगर जरूरत पड़ती है, सेना मांगती है तो मैं उसको भी दे दूंगा, अगर वो भी देश के खातिर बलिदान हो तो मुझे एतराज नहीं है। और ये तो हम खुद कहते हैं कि हमारा, जो बोलते हैं ना बहुत से लोग, सैनिकों को क्यों इतनी तनख्वाह मिलती है? हमें सिर्फ तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि हम वहां देश की रक्षा कर रहे हैं और रक्षा करते हुए हमारे प्राणों का बलिदान हम हंसते हंसते दे देते हैं। मतलब दुश्मन को लड़कर, मारकर, और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है, हो सकता है हमारे भी प्राणों का बलिदान चला जाए। तो इसी वजह से हमें, जब बोलते हैं ना कि फौजी किसकी तनख्वाह, इसी वजह से हम तनख्वाह लेते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने भी कहा है कि उसमें हमें फक्र महसूस होता है। हम तो बोलते हैं तिरंगा जिसको नसीब होता है, खुश नसीब होती है वो माँ जिसके बच्चे तिरंगे में लिपट के आते हैं, और खुश नसीब होते हैं हम, बहुत मतलब कोशिश क्या, बहुत मतलब जो मतलब पता नहीं भगवान की इच्छा है, लेकिन जिसको तिरंगा मिलता है
उनको मैं सैल्यूट करता हूं, और हम सबकी इच्छा होती है कि हम देश के नाम एक दिन तिरंगे में लिपट के आए तो हम गर्व महसूस करें उसके लिए। मैं यहां सिर्फ ये कहता हूं कि लेकिन इसके पीछे गलत तरीके से जो बंदे इस तरह अगर गलती से शहीद होते हैं और उनके पीछे कहीं ना कोई केस है, तो इसकी सरकार जांच क्यों नहीं कराए। यहां इसके पिता ने कहा है कि उस सीओ के ऊपर कार्रवाई हो और इसकी सीबीआई जांच हो। और मैं भी कहता हूं कि ऐसे हरामखोर, फिर यहां मैं एक मिनट रुक कर फिर कह देता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अफसरों को गाली देते हो, ऐसे अफसर को गाली नहीं दे तो क्या करें, आरती उतारे उनकी, जिनकी गलती से वो बंदा चला गया। हमारा एक जवान जिसने अभी कुछ दिन बाद ही उसकी शादी थी, हालांकि शादी भी नहीं हो पाई, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन कमी क्या थी इसमें? कमी ये थी कि उसको जो ट्रेनिंग मिलनी थी पूरी, वो मिल नहीं पाई थी। यहां पहला सवाल तो यह है कि सेंटर में स्पोर्ट्समैन बंदे को क्यों भेजा गया? क्योंकि उसने कुछ दिन पहले एक 5 लाख रुपए की साइकिल ली थी। आपको मैं उसका पूरा थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, फिर मेरे चंद एक सवाल हैं जिनके जवाब जो बहुत बार कमेंट से लिखते हैं ना चूतिया लोग के, ये तो सिस्टम है, सिस्टम में ये है, सब चीजें चलती है, नौकरी छोड़ दो। अबे साले, हमारे जैसे जवान नौकरी छोड़ देंगे तो क्या पूरा अफसर संभाल लेंगे क्या देश को? सेना के 3 अंग, अफसर, जेसीओ और ओवार्स, जिसमें रीढ़ की हड्डी है जवान, अगर वो टूट गई तो तुम्हारा ना तो दिमाग काम कर पाएगा ना तुम्हारे पैर काम कर पाएंगे। इसलिए जो रीढ़ है वो हड्डी है, ओवार्स जवान, वही खड़ा होता है वहां तपती धूप में या -45 डिग्री बर्फ में। वो मुद्दे अलग हैं, बताएंगे। यहां 5 लाख रुपए की वो साइकिल लेकर आया और अपना साइकिलिंग करता था, और कोच का कोई बोलते हैं भाई था, मेरे को पूरी डिटेल नहीं है, क्योंकि जिस दिन बंदा है शहीद हुआ मैंने इसमें पोस्ट डाली थी, और पोस्ट डालते ही उसकी नोट से मेरे पास कुछ बंदों के फोन आ गए थे कि सर जो बंदा शहीद हुआ है ये हमारे सीओ की गलती से हुआ है। और हमारा सीओ, जिसका उन्होंने नाम भी बताया था, मैं इसमें उनका नाम नहीं लेना चाहता कि मतलब उसके लिए क्या क्या शब्द यूज किए थे उन बंदों ने, मैं कहना नहीं चाहता, ना उन बंदों का नाम लेना चाहता जिन्होंने बताया कि सर ये बहुत ही गंदा आदमी है और इसने मतलब यूनिट में लोगों का जीना आराम कर रखा है। तो ऐसे सीओ की इंक्वायरी क्यों नहीं होती? और पहले भी उसके ऊपर कुछ केस चले हुए हैं। वो तो मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे बंदों को, यार एक जवान अगर कुछ गलती करता है तो तुरंत ही उसका कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिया जाता है, तो इन हरामखोरों को पूजने के लिए क्यों रखा हुआ है? फिर किसी की जान लेंगे ये। वहां मैं ये भी बता रहा था कि जवान के साथ साथ कुछ जेसीओ, वहां एक जेसीओ साहब थे जो उनके कोच थे, और ये 5 लाख की साइकिल लेकर आया था, और उनका कोई भाई था जिसके पास 2.5 लाख की, तो इसने उसको कहा कि तेरे को सेंटर में रहना है तो 5 लाख की साइकिल इसको दे दे और तू 2.5 लाख वाले दे दे। ऐसे सिर्फ मेरे को, हालांकि मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता, मेरे पास वो बंदों की जो खबरें आई थी मैं उसका आधार पर कह सकता हूं कि ये बात वहां हुई है। और जब उसने साइकिल देने से इनकार किया कि भाई मैंने तो अपने लिए खरीदी है या वो है जवान खोली, तो उसको घुमा फिराकर कमांडेंट के कान भरे या कैसे भी, और उसको यूनिट में पोस्टिंग भेज दिया गया। और यूनिट में भी फिर भी उसको वहां भी फोन किया गया कि इसको थोड़ा को टिकने मत देना। अब यहाँ सवाल यह है कि जब सेंटर में बंदा था उसको वहां क्यों भेजा? और वहां क्या वो हरामखोर 5 महीने के अंदर ही कम से कम नियम के अनुसार यूनिट में आया हुआ, कहीं से पोस्टिंग के बाद पोस्टिंग जाने में मिनिमम 2 साल का गैप चाहिए, वो इसने पूरा नहीं किया। 5 ही महीने में इसको आरआर भेज दिया गया, जबकि आरआर के लिए 5 साल सर्विस चाहिए। और यूनिट में कहीं से भी आया हुआ बंदा मिनिमम 2 साल रुके। ये नियम है या नहीं है? पित्तल लगा के बोलते हैं तो बहुत, तो जवाब भी देना। आज जो कमेंट्स करते हो ना, अपने बाप से पूछ के कमेंट लिखना कि भाई ये नियम है या नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? फिर इसको 5 साल के बाद वहां भेजा, तो मैं पूछना चाहता हूं गलती सेंटर से हुई, सेंटर से उस यूनिट से हुई, यूनिट के बाद जब आरआर में भेजा तो आरआर में भी जो कमांड कर रहे हैं, हालांकि उनकी मेरी तरफ से मतलब कोई शिकायत नहीं आई, आरआर से कुछ नहीं आई, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि महोदय, आपको जब पता चला कि ये बंदा सिर्फ 3.5 साल सर्विस है, आपके पास इंटरव्यू हुआ होगा, इंटरव्यू में बहुत बातें आप पूछते भी हो, तो आपने पूछा क्यों नहीं कि भाई आप 2 साल सेंटर में रहे थे और 5 साल मतलब सिर्फ 5 महीने रेजिमेंट में रहे हो, और यहाँ आते आपको वेपन्स के बारे में, ऑपरेशन के बारे में पता है कि नहीं, आपको क्यों भेजा गया? आपने क्यों नहीं उसको आरटीओ किया? तो कहीं ना कहीं मतलब वहां से गलती, फिर वहां से गलती, और उससे भी गलती हुई या नहीं हुई, इसका जवाब देना। आरआर में जितने भी सीओ हैं आगे से ध्यान रखना, वो भी किसी माँ का लाल था, उसके भी बहुत से अरमान थे, और वो हो सकता है हमारे देश के कितना काम आता, कितने दुश्मनों को मारता, लेकिन तुम सब की वजह से वो शहीद हो गया।
शहीद तो आपने हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी गलती से वो बंदा मारा गया। आरआर के जितने भी सीओ हैं ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारे बच्चे तो खैर वैसे अफसरों के बच्चे तो वार्ष में आते भी नहीं है, लेकिन जो वहां जेसीओज हैं और है, कम से कम उनको भी कहता हूं आप भी ध्यान दिला सकते हो। जब आप चुगली में कान भरते हो तो इस लेवल में भी कि साहब नया बंदा है, इसको आरटीओ करो, और आपके पास पावर है कि जब कम सर्विस में बंदा है तो उसको आरटीओ कर सकते हैं। नहीं किया आरटीओ, बंदा शहीद हो गया। अब मैं जैसे मैंने 1-2 पॉइंट बताया था आपको कि यहां कमी क्या रही, बंदा मारा क्यों गया, उसका कारण क्या था, बंदे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। जिस सिस्टम के लिए हम लड़ रहे हैं, सहायक सिस्टम के लिए क्यों लड़ रहा हूं मैं, अरे मैंने तो मेरी सर्विस कर ली, मेरे को क्या है। मैं हालांकि मैंने पहले बताया था कि मेरे दादाजी फौज में थे, पिताजी फौज में थे और मैं भी फौज में हूं, और मैं कोशिश करूंगा मेरा बच्चा फौज में जाए, लेकिन इस तरह की हालातें देखकर मैं भेजूंगा अपने बच्चे को? क्या मैं इस तरह मरने के लिए भेजूंगा या उनकी बूट पॉलिश के लिए भेजूंगा? मैं क्यों लड़ रहा हूं? ठीक है, मैं तो मेरा इतना काबिल और इतना दम रखता हूं कि मैं अपने बच्चे को नहीं बैठूंगा तो किसी भी बिजनेस में या किसी में भी डाल दूंगा, वो या नौकरी कर लेगा, लेकिन और जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं मेरे भाई के बच्चे होंगे, मेरे फ्रेंड के बच्चे होंगे, यानी मेरी ही मिडिल क्लास के बच्चे होंगे, और इस तरह जाकर ऐसे मरे ना, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। सहायक सिस्टम में क्या होता है, ये ट्रेनिंग के दौरान जैसे ट्रेनिंग में बंदा आया वहीं से देख लेते हैं भाई ये बंदा ठीक है, इसको सड़ा रखो, ट्रेनिंग के अंदर ही बीच बीच में उसको सहायक की ड्यूटी दे दी जाती। मजबूरी में नया बंदा रहता है, उसको पता नहीं रहता, ठीक है आज 4 दिन वहां गया, 4 दिन गया, फिर ट्रेनिंग से ही उसमें ठप्पा लग जाता है भाई इसने सहायक की है। यूनिट में जाते ही नया लड़का है भाई जो चल भाई सहायक जाना है साहब के पास में, और वहां हम शर्म तो हमारी आती है कि हमारा ही ओवर तब का सीएचएम होते हैं, प्लाटून हवलदार होते हैं, जेसीओज होते हैं, एसएम साहब होते हैं, वो हमारी इज्जत बचा ले चली जा। क्यों तुम्हारी इज्जत फिर मेरे से सुनोगे क्या? कहना नहीं चाहता मैं यहाँ, आपकी इज्जत इसमें है कि वो वहां जाए तो आप क्यों नहीं, आप अगर ये लागू है तो लिख के क्यों नहीं देते प्रॉपर ड्यूटी में कि हाँ भाई ये बटमैन जाए, और लिख के दो उसको कि जा तू वहां जाके मैम साहब के कच्चे दो, जा वहां उनके कुत्ते घुमा, उनके बच्चे खिला। एक सैनिक तैयार होने में वहां ट्रेनिंग में कितना पैसा बर्बाद होता है देश का। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी बहरे हो चुके हो क्या, या हमारे गृह मंत्री रक्षा मंत्री सिर्फ कठपुतली बनकर घूम रहे हो क्या? क्यों नहीं ध्यान देते कि एक सैनिक को तैयार करने के लिए 10 लाख रुपए कम से कम मिनिमम 10 लाख से 20 लाख रुपए खर्च आता है, फिर उसको 8 महीने सैलरी दी जाती है 50,000 से अबव सैलरी आज जवान की। उसकी सैलरी में अगर इनसे नहीं रहा जाता है कि ये भाई इनके कच्चे भी नहीं धोए जाते इनसे, तो आप इनको सिविल सर्वेंट ले लो, एक जवान की सैलरी में 5 सिविल सर्वेंट रहेंगे, हमारे कम से कम 4 जवान स्पेयर हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम, चाहे जवानों की छुट्टी हो, चाहे जवानों के प्रमोशन हो, चाहे मैन पावर की कमी हो, सारी पूरी हो जाएंगी। ना तो कोई स्टेज में आकर छुट्टी की वजह से आत्महत्या करेगा, ना कोई तंग होकर वर्कलोड से या ड्यूटी की वजह से स्टेज में आकर इस तरह के हादसे होंगे। तो ये सारे जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम इसको चाहते हैं कि सिस्टम खत्म हो और इस तरह के गलत काम, जैसे मैंने उदाहरण दिया था वो क्या बोलते हैं उसका, सेंटर में, जब सेंटर में उस बंदे को, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को जो गोल्ड मेडल लिया हुआ है नेशनल में, जब आपने उसको भर्ती किया है, तो क्यों वहां के कमांडेंट महोदय से कहना चाहता हूं, आपने क्यों किसी एक साले चुगलीखोर ने अपने भाई को आगे लाने के लिए आपको पास उसकी चुगली मारी, आपने ग्राउंड नहीं देखा और उसको हटा दिया। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। मैंने यहाँ ये बता दिया था ना कि मैं कुछ अच्छे अफसरों का उदाहरण दूंगा। अच्छे अफसर का उदाहरण देता हूं, एक मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जगह की बात है, कहीं भी एक सेंटर की ही, वहां खुद मेरे कोई, उनका नाम नहीं लूंगा कि वो मेरे से जुड़े हुए मेरे रिलेटिव हैं क्या है बताऊंगा नहीं, लेकिन एक बढ़िया गाड़ी उनके पास है और वो लेके वहां गए। अच्छी गाड़ी, मतलब करीबन 20 लाख की गाड़ी उनके पास है, जवान है, और वो गाड़ी लेके वहां पोस्टिंग चले जाते हैं। और वो गाड़ी को अपनी जैसे जो लाइन है जहां वो रहते हैं उसके पास, उसने एक अच्छी सी जगह देखकर उसको वहां गाड़ी को वहां खड़ी कर दिया। अभी जब वो गाड़ी खड़ी करके लेके आए और जब रोज वहां थोड़ा साफ सफाई करवा के उन्होंने गाड़ी को खड़ा करना, तो वहां एक भाई सभी लोग होते हैं, वहां एक मेजर, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल, कोई तो किसी के पास, अब भाई आपकी सैलरी है, जवान अपनी हैसियत के अनुसार रख रहा है क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा है, हिम्मत है उसकी, रख लिया, तो उसमें जलन पैदा क्यों हो जाती है? उस जवान को वहां एक मेजर को बीच में इतनी उसकी गाड़ी देखे, यार गाड़ी किसकी है,
बोले साहब ये तो उसकी है। तो उसको जलन महसूस हो गई। और वो देखो कितना मतलब शातिर दिमाग लगाया उसने कि उसको, स्टोरी थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन बताना जरूरी है, या मैं चाहता हूं दूसरे वीडियो में बताऊं, लेकिन मैं छोटा छोटा पॉइंट बता देता हूं, फिर दोबारा बताऊंगा क्योंकि लंबी स्टोरी आप देख नहीं पाओगे। तो उसने गाड़ी से जलन होकर उसको एक दिन बुला के बोला, यार ये गाड़ी किसकी है? बोले सर मेरी है और मेरे घर की तरफ से मेरे को दी हुई है, मेरे भाई की तरफ से। तो उसने बोला यार इसके कमांडेंट साहब बोल रहे थे ये देखो आप बीच में यहाँ खड़ी कर रखी है, वो आते जाते हैं देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरे को मतलब उन्होंने हमारे सीओ साहब को कहा है और ये गाड़ी थोड़ा सा साइड कर लेना, थोड़ा पीछे कर दिया करो यार, या छोड़ दो, इतनी बड़ी गाड़ी का क्या मतलब है, हम लोग देखो कैसी रखे हैं और तुम नहीं रख पाते, क्या दिक्कत है भाई। अभी जवान ने, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि मेरे को बताया क्या स्टोरी हुई, मैंने क्या उसको पॉइंट दिया, लेकिन खुद ही उसने क्या किया, एक दिन किसी बात के अंदर ही उससे पहले, हाँ उसने मेजर ने सीओ को बता दिया, बटालियन सीओ को, कि साहब कमांडर साहब आए थे और वो गाड़ी देखे इस जवान की और वो बोल रहे थे कि गाड़ी यार ऐसे मत खड़ी करो, साइड करो करो। तो वहां सीओ साहब ने तो ध्यान नहीं दिया, बोले यार ठीक है खुद की गाड़ी खड़ी रखी है, थोड़ा और पीछे कर देगा, आप बता देना। अभी जवान को बता दिया, जवान ने बोला ठीक है साहब आप कहोगे तो मैं तो इसको घर भी भेज दूंगा अगर आपको एलर्जी है। बोला नहीं नहीं हो सकता है तो भिजवा दे, नहीं तो साइड रख। अभी कुछ दिन बाद वहां कुदरती ही कमांडेंट साहब निकलते थे, पहले भी निकलते थे रोज, उस दिन निकले कमांडेंट साहब ने देखी यार वो गाड़ी खड़ी रहती थी वो, तो उससे ही पूछ लिया, बोले यार वो गाड़ी आज यहाँ नहीं दिख रही, कहाँ गई तेरी गाड़ी? बोले साहब वो एक आपने तो आदेश दिया था कि भाई यह गाड़ी यहाँ नहीं रखना, पीछे रखना। बोला मैंने तो कब आदेश दिया है? बोले साहब ऐसे ऐसे वो मेजर ने बताया था कि कमांडेंट साहब ने कहा कि यार गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी, ये है वो फलाना। बोला ठीक है बुलाओ। वहीं के वहीं ऑन सपोर्ट मेजर को बुलाया गया, बटालियन सीओ साहब को बुलाया गया और उसके सामने कमांडेंट साहब ने पूछा, हाँ भाई मेजर ये गाड़ी को हटाने या घर भेजने के लिए किसने कहा था? बोला सर वो ऐसे मैंने आपका आइडिया ले लिया था, जिस दिन आप थोड़ा ऐसे टाइट से देख रहे थे तो मैंने ही सीओ साहब को कहा था कि कमांडेंट साहब टाइट देख रहे हैं। बोला उसने वहीं बोला ब्लडी पैन जो बोला एक ओआरस हिम्मत करके गाड़ी लाया है, तुम भी खरीद लो और नहीं खरीदो तो इसने रखी है यहाँ और तुम मेरा नाम लेकर इस तरह कह रहा है। बोला तेरी मैं मतलब फिर वो बंदा खड़ा है, नहीं तो मैं तेरी पता नहीं क्या कर देता। वहीं के वहीं डांटा। फिर सीओ को बोला साहब आपने कहा था, आपने मेरे से पूछा। तो इस तरह की कुछ गलत फहमियां तो नीचे वाले बम बना करके साहब ने कहा है, और वो साहब कहते भी नहीं, बहुत अच्छे भी हैं। उन्होंने वहां उसकी मेजर की बेइज्जती की, सीओ की और उसके बाद में उसको जवान को बोला कि यार सीओ को बोला कि मेरे को जहां ये खड़ा करता था वहां एक टीन शेड बढ़िया बना के दो और उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी रखी और भी कोई वार्स रखता है तो उनके लिए अच्छा शेड बना के दो। और शेड बना और वो परमानेंट गाड़ी वहां खड़ी हुई और वो मेजर फिर कई दिन तक मुंह नहीं दिखाया। तो ऐसे लोग भी हैं, कुछ इसमें नीचे लोग भी हैं ऊपर भी है, तो ऐसे। लेकिन वो कमांडेंट जब इस तरह सोच सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, तो हमारे मैकेनाइज के कमांडेंट साहब ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि वो एक बंदा स्पोर्ट्समैन है, अच्छी तैयारी कर रहा है, किस वजह से उसको भेजा जा रहा है। गलती हुई यहाँ कमांडेंट साहब से। ठीक है कमांडेंट साहब बहुत एक मतलब बिजी शेड्यूल में रहते हैं, सीओ साहब से किसी से क्यों नहीं ध्यान दिया गया? ठीक है वहां से भी उसको भेजा गया उसकी यूनिट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस मैकेनाइज की यूनिट का, वहां उस सीओ ने क्यों नहीं ध्यान दिया? उन्हीं की चुगली के ऊपर पूरा फेस करके और वहां उसकी साइकिल देख के कैसे जलन हुई उसको आरआर भेजा गया और आरआर में ये चीज हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसी तरह सहायक प्रथा में भी वो बंदे टर्निंग से पकड़ लिए जाते हैं, वो 8-8 10-10 साल इसी कामों में लगे रहते हैं, मेम साहब के कच्चे धोना करने, कुत्ते घुमाना और किसी प्रकार की सरकारी जो भी आर्मी की एक्टिविटी है हमारी उनमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर छोटी सी उनसे गलती हो जाती है और उनको इस तरह कहीं तो आरआर भेजा जाता है, वहां भेजा जाता है, वहां उनसे ड्यूटी होती नहीं, या तो फिर ये हादसे में इस तरह का वो हो जाता है और या फिर वो अपने आप सुसाइड करने की सोचते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो भी गलतियां हैं उनको ठीक किया जाए। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो फिर लंबा हो रहा है, और भी मेरे सवाल हैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए शेयर करें, और मैं चाहता हूं कि जब एक सुशांत की एक्टर की आप मांग करते हो सीबीआई जांच की, तो ये भी मांग करो कि जवान के साथ इस तरह के हादसों की मांग करो, जांच हो ताकि उन अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।